Hey, you all beautiful people. I am Asmita Srivastav and welcome to my YouTube channel. Today we are doing something very interesting and we are going to try some viral or trending recipes of mangoes. My god, it is literally the size of my face. So we are going to try viral recipes of mangoes before the mango season ends. So yeah, I have sorted some of the trending recipes which includes very different recipes. So yeah, let's get started. And for the first recipe, we are doing mango sagu recipe. सो आई हैव टेकन सागू पल्स हियर ऑल्सो नोन एज साबुदाना और इसे मैंने ऑलरेडी भिगो कर रख दिया था एंड इट लुक्स लाइक दिस राइट नाउ वी हैव टू कुक दीज सागू पल्स और इसे मैंने गर्म पानी में डालकर कुछ देर बॉईल करने छोड़ दिया। मीनवाइल आवर सागू पल्स आर बॉइलिंग, हम एक मैंगो लेंगे और उसे 2 हाफ्स में काट लेंगे एंड वी गोना डू दीज डाइसेस ऑफ इट। इसे हम ऐसे ही यूज़ करने वाले हैं इन द रेसिपी। Here I am trying to do a little aesthetic cut क्योंकि ऐसा ही मैंने देखा था रेसिपी में भी एंड इट लुक्स सो सेटिस्फाइंग एंड ब्यूटीफुल जब ये ऐसे बाहर आता है। आई लव इट। आपको जैसे भी काटना है यू जस्ट हैव टू डू लिटिल बाइट साइज पीसेस ऑफ इट। देन वी गोना स्कूप इट आउट लाइक दिस और अब हम इसे साइड पे रख देंगे। नाउ हियर अगेन आई एम टेकिंग द लेफ्ट ओवर मैंगो और इसका एक पीस बड़ा पीस ऐसे काट लेंगे और इसका जो पल्प है उसे निकाल कर मैं इस मिक्सर में डाल रही हूँ। बेसिकली मैं ये पल्प एक मैंगो शेक बनाने के लिए ले रही हूँ जो कि हम अपनी रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं फर्दर। Now what I am going to do here is put a little bit of milk. मीनवाइल हमारे सागू पल्स भी रेडी हैं लाइक दिस। अब हम इसे अलग करके रख लेंगे एंड हियर ऑल द एलिमेंट्स दैट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द रेसिपी इज रेडी। लेट्स गो। एंड हियर आई एम टेकिंग अ लार्ज बोल और अब हम इसमें सारे एलिमेंट्स मिक्स करेंगे। फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस कप फुल ऑफ मिल्क एंड देन हमने जो मैंगो शेक बनाया था मैं उसे ऐड कर रही हूँ। उसके बाद द कुक्ड साबुदाना और ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं थोड़ा स्वीटनर के लिए यहाँ पे मिल्क मेड यूज़ कर रही हूँ। यू कैन यूज़ एनीथिंग यू वांट, हनी, शुगर, एनीथिंग। अब ये जो बाइट साइज पीसेस हमने मैंगो के बनाए थे वो अ लिटिल बिट ऑफ आइस ऑल्सो टू मेक इट अ लिटिल कूलर। और ये जो मैंने हरकत की है दिस इज सो मी, द क्लमजी मी। वेल लीविंग ऑल दैट, दिस इज हाउ आवर डिश लुक्स लाइक एंड इट इज सो ब्यूटिफुल। I am so very excited to taste it. Let's do the taste test. As you can see, this is not at all a smaller quantity. ये बहुत ही बड़ा बोल मैंने बना लिया है। You can clearly see my reaction here. I am mind blown. This is so very tasty. और जो भी इसमें मैंगो का टेस्ट आ रहा है by the shake and also by the bite size pieces, I am just गॉन। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। यू हैव टू ट्राई द चूइनेस ऑफ द सागो पर्ल्स। देखो मैंने ना एक ऐसे अलग से भी निकाल के रख लिया था टू ट्राई ताकि दूसरे भी खा सकें, वरना मैं एक पूरा बोल ख़त्म कर देती। बट दिस इज़ सो गुड। यू हैव टू ट्राई दिस वन and if you are a mango lover you are going to be blown away. And for a fact it is made up of such common ingredients: the mangoes, the sago pearls and the milk maid, the mango shake. I mean this is so easy and yet the best thing you can have in the mango season. Though mine was a little watery in consistency क्योंकि मैंने थोड़ा सा दूध ज़्यादा डाला था। You can totally reduce the quantity of it, तो आपका थोड़ा गाढ़ा बनेगा। But the taste was still so good. You have to try this recipe and do let me know in the comment section how you like it. ऑल्सो यू कैन सी हेयर मैंने ऐसा मैंगो सीजन या मैंगो रेसिपी बनाने जा रहे थे तो आई मैच्ड माई सेल्फ दिस येलो बटर येलो द समर कलर। बट मैं हूँ और मैंने इसकी पूरी वॉट लगा दी खाते हुए बनाते हुए सब कुछ। प्लीज़ इग्नोर दैट।
and let's move towards the new recipe. It's time for the next recipe and we are going to make something from chena and we are going to make mango sandesh. Let's get started. तो मेरे पास यहाँ पर छेना रखा हुआ था जो कि ऑलरेडी मैंने वाटर इसका निकाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे से मैश करूँगी एंड इट इज़ अ लॉट इन क्वांटिटी एंड इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस क्योंकि बहुत ही फ्रेश स्मेल कर रहा था। तो यहाँ पे मैं छेना लेकर यहाँ पे इसे मलना चालू करूँगी। हियर आई एम टेकिंग शुगर पाउडर और इसे हम मिलाएंगे इस छेने में और आप अपनी मर्ज़ी से स्वीटनेस रख सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेक 2 to 3 pods ऑफ इलायची और अब इसका बीज निकाल कर हम इसे अच्छे से कूट लेंगे फॉर दैट वेरी ब्यूटीफुल स्मेल एज वेल एज द टेस्ट। अभी हमारा मिक्सचर थोड़ा सा क्रम्बली है, फिर उसके बाद हम इसमें केसर मिलाएंगे। आई एम टेकिंग फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ केसर हेयर और इसको मैं दूध में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी सो दैट इट रिलीजेस इट्स कलर एंड फ्लेवर और फिर हम इसे संदेश में मिलाएंगे फॉर दैट ब्यूटीफुल येलो कलर। नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट। हम लेंगे एक मैंगो और इसे मैं पूरी तरीके से पील कर ले रही हूँ और हमें स्लाइसेस चाहिए लाइक वेरी थिन स्लाइसेस ऑफ मैंगो। पर पहले मैं इस संदेश के मिक्सचर को अच्छे से नीड कर रही हूँ टू मेक अ काइंड ऑफ डो हियर। एंड इट लिटरली लुक्स लाइक अ प्रॉपर डो। अब हम इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट स्लाइसिंग आर मैंगोज और यहाँ मैंने इतनी भसड़ मचाई है, बिल्कुल भी मुझसे नहीं हो रहा था। इतना पतला स्लाइस काटना वॉज नॉट एट ऑल इन माई फोर्टे और ये बिल्कुल ही मुझसे नहीं बन रहा था, बट फिर भी जैसे तैसे करके वी ट्राइड एंड फाइनली ये तो मुझसे तो बहुत ही मोटा कट रहा था, बट फिर भी जैसे तैसे करके मैंने स्लाइस काट लिया और मेरा तो मैंगो भी कुछ नमूना ही था। बट इफ़ यू आर समहाउ ट्राइंग दिस रेसिपी प्लीज़ ट्राई कि आप बहुत ही थिन स्लाइसेस काटो मैंगो के। आप स्लाइसर से भी कर सकते हो बट जस्ट ट्राई टू मेक इट एज थिन एज पॉसिबल। मुझसे तो नहीं हुआ, बहुत ही मोटा कटा मुझसे। उससे आपको पता चलेगा कि आगे इस रेसिपी में हुआ क्या है। ये थोड़ा सा मेरा मैंगो भी नमूना है। अब जैसा भी कटा है वी गोना मेक दिस वर्क। अब इतनी मेहनत बट डिज़ास्टर के बाद कुछ तो अच्छा बनाना ही था, तो मैं इस मिक्सचर को लेकर इसके छोटे छोटे सिलेंडर्स बना ले रही हूँ और अब हम इन्हें मैंगोज़ के अंदर रोल करेंगे। मैंगोज आर रेडी और अब हम इसे अंदर रोल करना चालू करते हैं। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, ये हो ही नहीं रहा था क्योंकि मैंगो के स्लाइसेस बहुत ही मोटे थे और उतने लंबे भी नहीं थे कि हम उसे सीधा रोल कर सकें। अब जैसा बना है वैसा बन गया है। आप लोग एक बार ये खा लिए। अरे सेम तू भी मैंगो। अभी तो गजब का। अरे रुक पहले तू ही टेस्ट कर ले, तू ही टेस्ट करके बता। अबे हम झूल जा रहे हैं।
अभी अंदर तो पीछा छोड़ना रे, खाने दे भाई। अंदर है क्या? संदेश है। सोने पनीर पनीर लग रहा है। तो वही तो होता है। सिर्फ हम खिलाते अच्छे। मम्मी झूठ बोल रहा है। हाँ मैं तो खूब अबे इसमें फ्लेवर डाल दे कुछ। डाली हूँ। इसको सिर्फ खा के देख। अबे रसमलाई नहीं लग रहा है। तो कैसे का ठपठपा रसमलाई बनाते हैं, चल कैसे का ठपठपा रसमलाई बनाते हैं, चल। मम्मी दो ना प्लीज, मैं इसको जमा दूंगी। अरे यार बहुत ही गंदा जज कर। हमारे घर का कुपोषित आदमी एक कौन सा रसमलाई है? रसमलाई नहीं है, वो पगला है। कलकत्ता का मिठाई है। तो इसमें रिएक्शन भी देना है। अरे एक यार साल ऐसे गोल करके खा। आप खाओ तो। वो गोल नहीं बन रहा था, इतना नमूना था हमारा आम। मेरी गलती नहीं है उसमें, पर ये बहुत टेस्टी है। अंदर का बहुत टेस्टी है। बहुत ज्यादा। है ना? अंदर का बहुत टेस्टी। लाओ ना मैं। ऐसे आप अगर एक बार खा लोगे जिंदगी और कभी नहीं खाओगे। झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैं तुम लोग को नहीं लेती हूँ ब्लॉग में। नाइस फ्रूट इज मैंगो, नाइस फ्रूट एंड दही बड़ा। दही बड़ा नहीं है। अब तुम लोग मांगना मेरे से कुछ खाने। अब उसमें क्या कर रही है? जमा दे रही हूँ। अब ये वो बन गया कलाकंद। अब ये वो बन गया कलाकंद। सुनना, कलाकारी मत कर, तो कलाकार कर। मम्मी ये टेस्टी नहीं लग रहा है, बोल दो झूठ है। वेल इनके क्योस में तो मैं आउटर भी नहीं कर पाई, बट बिलीव मी both the recipes were so damn good. Also I made a mango chia pudding recipe on my YouTube shorts as well, which happens to be a great mango recipe and a healthy recipe as well. So you have to watch that and do let me know if you try that recipe as well. Till then I'll meet you in some other video. Take care. Bye.